हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है रक्षाबंधन। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण रक्षाबंधन, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जिस भी दिनांक और जिस भी पीरियड में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, आप यहाँ पर वही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को रक्षाबंधन नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, स्वेच्छक, चार्ट, चौक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है रक्षाबंधन, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं त्योहारों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। पहला प्रश्न है, हम किस देश के निवासी हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भारत। भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद आदि। इनमें से किस त्यौहार में बहन भाई को राखी बांधती है? तो बच्चे आंसर करेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं, आज हम रक्षाबंधन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ विराम, आरोह व अवरोह व विराम चिन्ह आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका पाठ पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। कठिन शब्द रक्षाबंधन, प्रार्थना, तरक्की, स्नेह, श्रावण मास। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका की कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। अब हम बच्चों को जो भी हमने कठिन शब्द बच्चों को बताए हैं, उन्हें श्यामपट्ट पर लिखकर दिखाएंगे। इसके लिए हम श्यामपट्ट की तरह ही एक छोटा सा ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और उसमें कठिन शब्दों को लिखकर दिखाएंगे। रक्षाबंधन, प्रार्थना, तरक्की, स्नेह, श्रावण मास। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट्ट प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे।
अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। शब्द अर्थ, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार, स्नेह प्यार, साझा बांटना, श्रावण मास सावन का महीना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम अपने प्रकरण से संबंधित बच्चों को चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर दिखाएंगे और उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से ही करेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपनी पाठ्य योजना पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। इसके लिए हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और छात्राध्यापिका प्रश्न पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। यह पाठ्यपुस्तक कुछ इस प्रकार की होती है। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, रक्षाबंधन का क्या अर्थ है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, सत्य असत्य बहुविकल्पीय रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए होते हैं। हमारा प्रश्न है, रक्षाबंधन के त्योहार में क्या किया जाता है और राखी का क्या मूल्य है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें शामपट की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण रक्षाबंधन, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। शब्दार्थ, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार, स्नेह प्रेम, साझा बांटना, श्रावण मास सावन का महीना। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। रक्षाबंधन विषय पर विशेष संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राखी का चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए। संदर्भ पुस्तिका उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी। थैंक यू।